कोलंबिया ने शशि थरूर की क़यादत में भारत के सफारती मिशन को तोड़ मरोड़ दिया। दहशतगर्दी पर भारतीय बयानिया मानने से इनकार। भारतीय वफ़द के सरबराह शशि थरूर का सफारती मास पर नाकामी और पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ़। कहा, कोलंबिया ने पाकिस्तान में भारतीय हमलों में जांबाज अफराद पर दिली ताज़ियत की। भारत में हलाक होने वालों से हमदर्दी नहीं दिखाई। कोलंबिया की हुकूमत के रद्द-ए-अमल से मायूस हुए हैं। पानी चोर मोदी सरकार की सिंथास मुआदे से छेड़छाड़। दरियाए चनाब का पानी एक बार फिर रोक लिया। हेडमराला हुकाम के मुताबिक भारत ने 2 दिन पहले 1 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा था। आज पानी मुकम्मल रोक दिया। भारत के पानी रोकने से मराला के मकाम पर दरियाए चनाब खुश्क हो गया। पानी की आमद सिर्फ 8,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी की अपना के हाथों रुसवाई। बीजेपी के इत्तेहादी शिवसेना भी भारतीय हुकूमत पर बरस पड़ी। संजय रावत का अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, अमित शाह की नाकामी से पहलगाम हमला हुआ मगर कोई जवाब दे नहीं। 26 खवातीन बेवा हो गईं, लेकिन दिल्ली में सियासत का मेला लगा हुआ है। मोदी हुकूमत सिर्फ क्रेडिट लेने में मसरूफ है। पहलगाम के 6 दहशतगर्द अभी तक नहीं पकड़े गए। शायद उन्होंने बीजेपी में शमूलियत हासिल कर ली है। तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाजी ट्रैक पर आ गई। बानी पीटीआई का हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान। बानी से मुलाकात के बाद सेनेटर अली जफर ने कहा, जो तहरीक चलेगी ऐसी तहरीक पहले कभी नहीं चली होगी। चंद दिनों में एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली तैयार हो जाएगी। एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। बानी ने कहा, हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुल्क भर में एहतजाज करेंगे, जिसे मैं जेल में लीड करूंगा। आइंदा मुलाकात पर एहतजाजी तहरीक का प्लान शुरू करूंगा। बानी ने कहा, मैं अदलिया और एग्जीक्यूटिव से भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अडियाला में तोशाखाना 2 केस पर समाअत। बानी पीटीआई की अहलिया का एहतजाजन कमरा अदालत आने से इनकार। जज का इजहार बरहमी। जेल हुकाम के मुताबिक बुशरा बीबी ने कहा कि मंगल को बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई, इसलिए अदालत नहीं आएगी। बानी तहरीक इंसाफ समाअत के दौरान पेश। बुशरा बीबी की अदम दस्तियाबी के बायस 4 गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड नहीं हो सके। अदालत की आइंदा गैर हाजिरी पर बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के अहकामात की भी हिदायत। समाअत 3 जून तक मुलतवी। सदर मुमलिकत की साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंसूर भट्टो की रिहाइश पर आमद। सदर आसिफ अली सरदारी ने मियां मंसूर भट्टो की अयादत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ और हसन मुर्तज़ा भी हमरा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का आज बरतानिया रवानगी का इम्कान। साहबजादे हसन नवाज के हमरा लंदन जाएंगे। नवाज शरीफ दौरे के दौरान अपना मेडिकल चेकअप करवाएंगे। दहशतगर्दों का बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब। कहा कि दहशतगर्दों का मखसूस टोला बलोचिस्तान में बदअमनी फैला रहा है। टोला भारत के कहने पर मासूम शहरियों को निशाना बनाता है। मार्का हक में कामयाबी पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश करते हैं। पंजाब असम्बली की नशस्त पर ज़िमनी इंतखाबी दंगल। संभड़ेआल के हल्का PP 52 पर आज पोलिंग होगी। मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद बड़ाइच और तहरीक इंसाफ के फ़ाखिर निशात घुम्मन में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग के सामान की तरसीम मुकम्मल। हल्के में 185 पोलिंग स्टेशन, 38 हसास, 11 हसास तरीन करार। ईद कुर्बान के लिए जानवर की तलाश। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। खरीदारों का कुर्बानी के जानवर इंतहाई महंगी होने का शिकवा। व्यापारी 35 से 40 किलो वजनी बकरे के 1.5 लाख रुपए मांगने लगे। 4 से 5 मन वजनी गाय की कीमत 5 लाख रुपए से भी ऊपर। शहरी कीमतें पूछकर खाली हाथ लौटने पर मजबूर। बरसते बादलों ने गर्मी की लहर को पीछे धकेल दिया। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश। मानसहरा और मालाकंड में तेज हवाओं के साथ रिमझिम। चराट में सबसे ज्यादा 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड।
इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में भी तेज हवाओं से गर्मी की शिद्दत में कमी। अंदरूने सिंध शदीद गर्मी की लहर बरकरार। जैकबाबाद और दादू में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में भी गर्मी का राज, दर्जा हरारत 37 डिग्री को पहुंच गया। वादिया कागान और बाबूसर टॉप पर मई में सफ़ेदी छा गई। सयाहों की बड़ी तादाद ने बाबूसर टॉप का रुख कर लिया। वक्फे से जारी बर्फबारी से मौसम दिल फरेब, दर्जा हरारत -1 तक गिर गया। इसराइल की एक और हद टर्मी। सऊदी अरब समेत अरब वज़राए खारजा को रामुल्ला जाने की इजाज़त न देने का फैसला। अरब ममालिक की इसराइली इक़दाम की सख्त मज़म्मत। कहा, यह इसराइली हुकूमत के तकब्बुर की अलामत और आलमी कवानीन की बेतौक़ीरी है। सऊदी अरब, UAE, मिस्र, उर्दन, कतर और तुर्की के वज़रा खारजा ने आज रामुल्ला में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करना थी। इसराइल की इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर गोलियों की बौछार। 24 घंटों में मजीद 60 फ़लस्तीनी मौत के आगोश में चले गए। खान यूनिस और गजा सिटी में पनाह गज़ीन खैमों पर भी बमबारी। शहादतों की मजमूई तादाद 54,381 हो गई। इसराइल ने हैवानियत को पीछे छोड़ दिया। गजा दुनिया का सबसे ज़्यादा भूख का शिकार इलाका बन गया। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा वो वाहिद खित्ता है जहाँ पूरी आबादी क़हत के ख़तरे से दो चार है। इंसानी इमदाद पर मुसलसल इसराइली पाबंदियां सूरत हाल को मजीद तशवीशनाक बना रही हैं। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्ल आम। स्पेन के शहर बार्सिलोना ने इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। बार्सिलोना की सिटी काउंसिल का तमाम दोस्ती मुहदे मुअत्तल करने का ऐलान। मेयर बार्सिलोना ने कहा कि गुज़िश्ता 1.5 सालों के दौरान इसराइली हमलों के बायस गजा में बड़ी होलनाकियां देखी हैं। शाहीनों का बंगाल टाइगर्स के खिलाफ वाइट वॉश का मिशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा और आखिरी T20 मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहले 2 मैचेस में मेहमान टीम को शिकस्त से 2-4 करके सीरीज में 2-0 से फैसलाकुन बर्तरी हासिल की थी। Nor will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty an absolute red line for us. The recent Indian aggression against Pakistan, violating our territorial integrity and targeting our innocent civilians, was not merely countered successfully, but instead we succeeded in turning the tables. Our response, both on the ground and in the air, left India completely baffled and shell-shocked. वज़ीर आज़म की सिंतास पौधे की खिलाफ वर्जी पर भारत को ललकार। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरों से खिताब में कहा, भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। नई दिल्ली ने पहलगाम वाक़े की आड़ में जारहियत की कोशिश की। पाकिस्तान ने सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। एयर चीफ ज़हीर बाबर ने भारतीय तैयारे गिराकर पेशा वराना महारत को साबित किया। आर्मी चीफ ने साबित किया कि वह फील्ड मार्शल रैंक के हकदार हैं। ये जंग मुख्तसर लेकिन इंतहाई खतरनाक थी। हमने भारत से 1971 का बदला ले लिया। दुश्मन को ऐसा जवाब मिला जिसे वो सारी उम्र भूल नहीं सकेगा। कशीदा सूरत हाल में कौम ने इत्तेहाद और यकजहती का मिसाली मुजाहरा किया। भारत को मैदान जंग और सिफारती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत ने कोई मुहिम जोई की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जो दहशतगर्द हैं, दरिंदगी के अलावा उनको कुछ नहीं आता, जो कि खून के प्यासे हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली उनको जरा उनको नहीं भाती, जो कि अगयार के एजेंट हैं। अगर कोई कदिया है, कोई अगर मामला है, अगर कोई गिला है, तो वो भाइयों के साथ भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। उनको ना आप टॉलरेट कर सकते हैं, ना मैं टॉलरेट कर सकता हूं, ना फौज पाकिस्तान, ना पुलिस, ना कोई और। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान से हम दुश्मनों को सख्त पैगाम। कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब में कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्दों को तरक्की का अमल रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्द टोला भारत के कहने पर मासूम लोगों का खून बहा रहा है। बलूचिस्तान के जो लोग भटक कर पटरी से उतर गए
उन्हें वापस कौमी धारे में लाने के लिए कोशिश करना होगी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और प्यारा सूबा है। अगर कोई गिला है तो भाइयों के साथ बैठकर उसको तय करना चाहिए। कौमी यकजहती के लिए फंड्स की कमी को रुकावट नहीं बनने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान के लिए तरक्याती बजट का 25% मुख्तस करने का ऐलान। हुकूमत ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितनल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस तमाम तंजीमें फितनल हिंदुस्तान कहलाई जाएंगी। ये नाम इन दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। तमाम वजारतें, डिवीजन्स और चीफ सेक्रेटरीज को फौरी अमल दरामद की हिदायत। भारतीय फौज का पहली बार पाक फिजाई क़यादों कई तैयारे गिराए जाने का एतराफ़। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने झड़पों में भारतीय तैयारे मार गिराने का पाकिस्तानी दावा तस्लीम कर लिया। तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से इनकार। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में जनरल अनिल कुमार चौहान ने कहा, पाक भारत जंग में हमने तैयारे खोए। अहम ये नहीं कि वो तैयारे गिराए गए, अहम ये है वो तैयारे क्यों गिराए गए। हमने फिजाई जंग में टेक्निकल गलतियां की जिनका दराक हो गया। हमने अपनी गलती पहचान ली। सहाफ़ी के बार बार पूछने पर भी जनरल अनिल कुमार गिराए गए भारतीय तैयारों की तादाद बताने से गुरेज करते रहे। सफारती महाज, पाकिस्तान का भारत पर डबल अटैक। बिलावल के बाद वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल भी मुतहर्रिक। जून के दूसरे हफ्ते चीन और सऊदी अरब के दौरे का प्लान। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल दीगर अहम खलीजी ममालिक भी जाएंगे। बिलावल भुट्टो अमरीका में 2 जून से ट्रंप इंतजामिया से मुलाकातें शुरू करेंगे। हिना रब्बानी खर और जलील अब्बास जिलानी अमरीका में मौजूद सेनेटर मुसद्दिक मलिक और साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान समेत दीगर अरकान अमरीका में वफ़द में शामिल होंगे। पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत ₹253.63 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। जुलाई में मुनक्किदा ECO समिट से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। इसहाक डार ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अज़रबैजान के दौरान पुरजोश मेज़बानी पर शुक्रिया भी अदा किया। एक और गोल्ड मेडल ने अशर नदीम को गले लगा लिया। सब सैलानी परचम जनूबी कोरिया की फ़ज़ाओं में सरबलंद। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 86.40 मीटर थ्रो करके तलाई तमगा जीत लिया। अशर नदीम ने आखिरी थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत के सचिन यादव की 85.16 मीटर के साथ दूसरी पोजीशन। जापान के सिकियामा 83.75 मीटर तवील थ्रो के साथ तीसरे नंबर पर रहे। अशर नदीम की कामयाबी पर अहले खाना खुशी से निहाल। अहले मोहल्ला ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर जश्न मनाया।